पाकिस्तान हमेशा जो कुछ भी बलूचिस्तान में करता आया है, उसको कवर अप करने के लिए वो अलग-अलग तरह की न्यूज़ और उनको कंट्रोल करता आया है। लेकिन इस बार वो करने में नाकामयाब रहा। पाकिस्तान आर्मी का तो पता है कि वो पूरी तरह से नाकामयाब हो चुकी है। बीएलए की जो हम देख रहे हैं कि कैपेबिलिटी जो है ये आप कह सकते हैं कि एवरी 3 टू 6 मंथ्स ये अपग्रेड होती जा रही है। पाकिस्तान की जो आर्मी का पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की जो रेट है वो इन एरियाज में खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने कल भी अगर हम देखेंगे, कल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इनकी थी, उस पर उन्होंने वो ऑपरेशन की बात की है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल जो है पाकिस्तान में वो जो है वो डिवाइडेड है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे बीएलए की, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसने जाफर ट्रेन जो एक्सप्रेस थी उसको हाईजैक किया और उसने एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो गई कि प्लेन तो हाईजैक होता था, ट्रेन हाईजैक हो गई जिसमें बहुत सारे यात्री थे। और उस पूरे एपिसोड ने पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। हालाँकि पाकिस्तान हमेशा जो कुछ भी बलूचिस्तान में करता आया है, उसको कवर अप करने के लिए वो अलग-अलग तरह की न्यूज़ और उनको कंट्रोल करता आया है। लेकिन इस बार वो करने में नाकामयाब रहा। हालाँकि जो भी डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सारे गलत आंकड़े बताए, लेकिन जो बीएलए का ट्रुथ है, जो स्थिति है बलूचिस्तान में, वो डोमिनेंस हासिल कर चुके हैं। और पिछले 3 हफ्ते पहले मौलाना फजलुर रहमान ये बात खुद बोल चुके थे कि 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वो पाकिस्तान की गिरफ्त से आज़ाद हो चुके हैं। कभी भी इंडिपेंडेंस अनाउंस हो सकती है और उसके कुछ दिन बाद ही ये डेवलपमेंट होता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि बीएलए ने बलूचिस्तान पे कहाँ-कहाँ, किन-किन एरिया में कब्ज़ा कर लिया है, कहाँ पे डोमिनेंस हासिल की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा मुनीब साहब, जिनको आप सब जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू फॉर हैविंग अ, मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड जॉइनिंग आवर शो। बलूचिस्तान तो पिछले लगभग 1 हफ्ते से चर्चा में है और जाफर एक्सप्रेस के बाद से जो हाईजैक की स्टोरी आई, उसके बाद से तो हालाँकि जब से मौलाना फजलुर रहमान ने बातचीत करनी शुरू की थी, थोड़ा-थोड़ा चर्चा में आ गया था। लेकिन ब्लास्टिंग न्यूज़ आती है, एक बड़ा अपडेट आता है। तो उसके बाद से ये क्लियर हो जाता है कि जो बीएलए की पोज़ीशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान की जो बात थी, उस पे ठप्पा लग चुका है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी बीएलए की क्या पोज़ीशन है बलूचिस्तान में, कहाँ-कहाँ वो डोमिनेंस हासिल हासिल कर चुके हैं? और पाकिस्तान आर्मी का तो पता है कि वो पूरी तरह से नाकामयाब हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी पूरी स्थिति क्या है? देखिए, जहाँ तक बीएलए की बात है, तो बीएलए काफ़ी टाइम से बलूचिस्तान में डोमिनेशन कर रहा है। हुँ, जो मौलाना फजल रहमान का स्टेटमेंट था, आई थिंक दैट वाज़ द लास्ट नेल इन द कॉफिन। क्योंकि अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर भी बीएलए ने बड़े अटैक्स किए थे बलूचिस्तान में, और एब्सोल्यूटली। उसके अलावा उन्होंने चाइनीज़ जो थे सी-पैक। नहीं, कराची में जो बॉम्बिंग हुई जी, थी जी, यूनिवर्सिटी वाला जो हुआ था एयरपोर्ट पे। एग्ज़ैक्ट। हुँ, एयरपोर्ट पे जो बॉम्बिंग हुई थी, उसके बाद ओके, ओके। सीपेक पे उन्होंने काफी अटैक्स किए, तुर्बत में उन्होंने काफी अटैक्स किए, खोस्त में उन्होंने काफी अटैक्स किए, क्वेटा में उन्होंने काफी अटैक्स किए। तो बीएलए की जो हम देख रहे हैं कि कैपेबिलिटी जो है ये आप कह सकते हैं कि एवरी 3 to 6 मंथ्स ये अपग्रेड होती जा रही है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो बीएलए ने एक टैक्टिकल अपना आप कह सकते हैं अलाइनमेंट जो है वो टीटीपी के साथ किया। तो अगर हम बीएलए इंसर्जेंसी को शुरू से देखें, तो ये एक बहुत लो लेवल इंसर्जेंसी होती थी। बलोच ट्राइब्स जो हैं वो पाकिस्तान पे, वो कहीं पे पाइपलाइन उड़ा दी, कहीं छोटे छोटे जो थे वो काम करते रहते थे, और पाकिस्तानियों ने हमेशा बड़ी हैवी हैंडेडनेस से उनके साथ जो है पेश आए हैं। बट अब जो है ये पासा जो है ये पलट गया है। बीएलए की कैपेबिलिटी जो है पिछले 2 साल से, और स्पेशली इस साल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और अगर फजल रहमान का स्टेटमेंट देखें और जो असेसमेंट है ग्राउंड पे इंडिपेंडेंट, तो अगर आप खोस्त का एरिया लेते हैं, आप क्वेटा के जो इस साइड जितने भी डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, तुर्बत का लेते हैं, आप नीचे डेरा गाजी खान, सॉरी डेरा गाजी खान नहीं, डेरा बुगती का लेते हैं, ये जितने डिस्ट्रिक्ट्स बलूचिस्तान में पड़ते हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की जो रिट है वो खत्म हो चुकी है। हमने कई बार ऑब्जर्व किया है कि बीएलए के जो लोग हैं वो आते हैं और 3-4
घंटे तक एक टाउन को डोमिनेट करते हैं, नाके लगाते हैं, चेक पोस्ट लगाते हैं, चेकिंग करते हैं, आई कार्ड्स देखते हैं। सो वो एक क्लियर सिग्नल है कि पाकिस्तान की जो आर्मी का, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की जो रेट है वो इन एरियाज में खत्म हो चुकी है। जहां तक जाफर एक्सप्रेस की बात है तो देखिए जाफर एक्सप्रेस पे पहला अटैक नहीं। लास्ट ईयर एक सुसाइड अटैक हुआ था जिसमें पाकिस्तान के कोई 30-35 सोल्जर्स मारे गए थे रेलवे स्टेशन पे, जो बीएलए ने किया था क्वेटा रेलवे स्टेशन पे। वो भी जो था वो जाफर एक्सप्रेस ही थी जिसमें वो चढ़ने वाले थे। तो जाफर एक्सप्रेस का इनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन था कि फौजी इस ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। नाउ हैरानी की बात यह है कि जो इंटरनल खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इस अटैक से पहले जो लिस्ट बीएलए ने पब्लिश की थी अटैक के बाद, हर सिपाही की, उसका नंबर, किसका क्या रैंक है, दैट वाज एन इनसाइडर जॉब। सो a particular major in a Pakistani army's tip कि उसने जो है वो जाकर वो लिस्ट जो है बीएलए को दी थी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर भी जो है आज की डेट में बहुत रिफ्ट्स हैं और बहुत वीकन हो चुकी है, और एथनिक जो क्लैशेस हैं पाकिस्तान के वो बिल्कुल एकदम अब ओपन में है। मतलब पहले तो दबे लफ्जों में बोलते थे कि पश्तून्स के खिलाफ और बलोचों के खिलाफ, बलोच के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जुल्म करती है। बट आज की डेट में ये एक ओपन चीज है कि वो उनको कैसे ट्रीट करते हैं। एक्सपोज हो चुकी है, पाकिस्तान कम्प्लीटली एक्सपोज हो चुका है इस चीज को लेकर। तो बलोचिस्तान का के जो हालात हैं वो खराब है। पाकिस्तान ने कल भी, अगर हम देखेंगे, कल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इनकी थी, उस पर उन्होंने वो ऑपरेशन की बात की है। बट उसमें भी कहीं जो बातें उन्होंने की हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आई है, जो आसिम मुनीर के स्टेटमेंट आया है, उसमें भी कहीं पे मुझे लगता है कि इट इज नॉट सिमिलर। वो एक जैसी नहीं है, वो एक पेज पे नहीं दिखती। आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन बद्र की बात की है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की बात कर रहे हैं। अज़्म इस्तेकाम तो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, वो फेल भी हो गया, वो हुआ ही नहीं कभी लॉन्च। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल जो है पाकिस्तान में वो जो है वो डिवाइडेड है। और आर्मी भी श्योर नहीं है कि इसको कैसे डील किया जाए, क्योंकि देखें पाकिस्तान की आर्मी में बलोच भी हैं, केपीके से भी हैं, पीओजेके से भी लोग हैं। और आज की डेट में पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट पंजाबियों के अलावा सारे हाथ खड़े करके बैठे हुए हैं कि हमको आजादी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक आर्मी की जो बहुत बड़ी वीकनेस है वो भी सामने आ रही है। कल डीजी लिवाइस को स्टेटमेंट देना पड़ा कि अगर कोई सरेंडर करता है तो फिर हम उसको नौकरी से जो है वो बिल्कुल डिसमिस कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। क्योंकि हमने देखा है कि लिवाइस के जो लोग हैं वो तो एब्जेक्ट सरेंडर कर रहे हैं बलूचिस्तान में। वीडियोस एफसी के भी आए हैं कि जहां पर लोग एफसी की नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। और देखिए प्रॉब्लम उसमें ये भी है कि पाकिस्तान आर्मी ने कभी भी अपने सोल्जर्स को एक्नॉलेज नहीं किया, और वो मर रहे हैं वहां पर और ये बोलते हैं कि हमारे 3 मर गए, 4 मर गए, 5 मर गए, बल्कि हकीकत ये है कि इनके 10, 20, 30, 40, 50, 100 मर गए होंगे। तो ये उनको उनको एक्नॉलेज भी नहीं करते, उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते कि ये हमारे सोल्जर्स थे, हमारे गए। सबसे ये जो वियर्ड तो पाकिस्तान स्टेटमेंट का था, इतिहास रहा है, तो हिंदुस्तान के साथ जंग में कितने सारे लोगों को ये उनको ये इनका तक हमेशा से रहा है। और आप देखें कितना वियर्ड लॉजिक दिया सीएम बलोचिस्तान ने, सरफराज बुगटी ने। जी। उसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जाकर बोल दिया, देखें जी, जो सोल्जर लीव पर होता है वो सोल्जर नहीं होता। मतलब आप कैसे, किस टाइप के स्टेटमेंट आप देते हो, हाउ इररिस्पॉन्सिबल ऑफ यू। आप मतलब डिसोन करने के लिए, कि दिखाने के लिए कि नहीं नहीं हम बड़े स्ट्रांग है और हम बड़े ठीक है, आपने वही डिसोन कर दिया कि जो लीव पे जाता है वो सोल्जर नहीं होता। तो वो सोल्जर नहीं होता तो क्या होता है? वो आप ही की ड्यूटी से तो घर जा रहा है, ड्यूटी तो ज्वाइन और ये करेगा सारी आपसे, आप ही चीजें भी ने कवर छुट्टी अप दी है, करने के लिए सरकारी बोलने मुलाजिम के तो लिए है। कि वो इतनी छुट्टी पे जा रहे थे और ये सो सब, ये सारा। यही मैं कह रहा हूं कि आप देखिए इनका कितना पैथेटिक नैरेटिव है और कितना वीक नैरेटिव है, और ये कितने इग्नोरेंट हैं कि ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि इनके साथ आज की डेट में हो क्या रहा है। It's a classic case of Nero burning the Rome down for his entertainment. ये आग लगाकर बैठे हैं और अपने हाथ सेक रहे हैं। एज लॉन्ग एज इनको डॉलर आते हैं ये इसको मोनेटाइज करते हैं। ये इनकी इंडस्ट्री है। जब तक ये इंडस्ट्री इनकी चलती रहेगी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान में कौन मर रहा है, चाहे फिर वो सोल्जर मर रहा है, चाहे फिर वो अफसर मर रहा है। दे रियली डोंट केयर।
लेकिन अब मुनीब साहब जो सिचुएशन बनी है पाकिस्तान में, सिक्योरिटी क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा गहरा चुके हैं, बीएलए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बलूचिस्तान उनकी गिरफ्त से निकल चुका है, उधर सिंधियों ने भी अपने मूवमेंट्स तेज़ कर दिए हैं और गिलगित बाल्टिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का तो हमें पता ही है कि कई सालों से वहाँ पर एहतजाज चल रहा है, रायसीना डायलॉग हुआ और ये सारा कुछ उसमें भारत की तरफ से भी बात हो रही है। लेकिन कुछ ज़्यादा मोमेंट भारत की तरफ से नज़र नहीं आ रहा और मैं इस पूरी सिचुएशन को अगर हम समझने की कोशिश करें, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान बहुत टाइम से ये बात होती है कि हो जाएगा, लेकिन अब वो होता हुआ नज़र आ रहा है। इस सब में पाकिस्तान का क्या बनने वाला है? क्या होगा पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान में 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि द ओनली रीज़न पाकिस्तान इज़ अलाइव टुडे इज़ बिकॉज़ ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, हुँ, ठीक है? एंड इट्स अ वेरी यूज़फुल इडियट इन द हैंड्स ऑफ द वेस्ट टू एक्सप्लॉइट। हुँ, क्योंकि ना इट इज़ अ टेरर फैक्ट्री, इट्स अ जिहादी ग्लोबल फैक्ट्री। पाकिस्तान के पास एक ही एक्सपोर्ट है, वो जिहादी फैक्ट्री है, राइट? तो पाकिस्तान का अगर आप देखोगे तो उनका जो यूज़ है वो बड़ा लिमिटेड है। अब पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन की हम हमेशा बात करते हैं, बट पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन तो शुरू हो चुकी है। अब कुछ 3 हफ्ते पहले मौलाना ने स्टेटमेंट दिया था कि इसको लेकर बलूचिस्तान को लेकर कल उसने केपीके का बोल दिया कि यार नीचे जितने लोअर के हैं, और कल वीडियो भी आया है कि लोअर साउथ वजारिस्तान में मिरन शाह के पास में टीटीपी ने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया था एंड फाइटर्स जो थे वो बाजारों में घूम रहे थे और पाकिस्तान आर्मी वहां से विड्रॉ कर गई। तो बाल्कनाइजेशन तो पाकिस्तान की शुरू हो गई, उसमें तो मतलब कोई दो राय नहीं। और ये एक स्लो प्रोग्रेशन है। देखिए, इसमें इंटरनेशनल पावर्स का भी बहुत हाल है। अगर आप बलूचिस्तान को देखोगे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान ऑलमोस्ट आप समझो आधा चाइना को बेच चुका जी, है। मतलब ठीक है, तो चाइना का कंट्रोल है, चाइना के ऐसा नहीं है कि चाइना का फुटप्रिंट पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में चाइना का फुटप्रिंट है। अब इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, हालांकि कोई फ्लाइट वहां नहीं आती। बट एब्सोल्युटली। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने कभी इमेजिन किया है कि किसी कंट्री में कोई और आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए और वहां फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो अपनी कंट्री की रखे और इमिग्रेशन पे भी अपने बंदे बिठाए? सो बिल्कुल। ग्वादर में फर्स्ट लैंग्वेज इज चाइनीज, इमिग्रेशन पे जो लोग बैठे हैं वो चाइनीज बैठे हैं, तो लेकिन वो आपको बलोचों ने दर्शाता तो है कि बोल दिया है कि कोई यहाँ पे किसी की ना पाक को घुस आर्मी को घुसने देंगे, ना ही पीएलए, कोई नहीं घुस सकता यहाँ पर। तो तभी तो वो लड़ रहे हैं, तभी तो वो लड़ रहे हैं, क्योंकि दिस इज द एक्सप्लॉइटेशन पाकिस्तान हैज डन। पाकिस्तान ने उठा के बलूचिस्तान चाइना को बेच दिया। अच्छा, अमेरिकन इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में, सऊदी इंटरेस्ट एब्सोल्युटली। है बलूचिस्तान में चाइना को काउंटर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है पाकिस्तान के अंदर होगी, चाइना और यूएस की। और ये बलूचिस्तान में मेजर इसका जो है वो बैटलफील्ड बनेगा, बलूचिस्तान और केपीके। तो अगर आप पश्तूनिस्तान की बात करते हो, अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हो, ये एक ऐसा एरिया है जो पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा। बट यहाँ पर इंसर्जेंसी कंटिन्यू, और ये इंसर्जेंसी जो कंटिन्यू रहेगी, दिस विल लीड टू द डिमाइस ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेटली। दिस इज व्हाट विल फिनिश ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज वंस दे लूज, देखिए पाकिस्तान का 40% लैंड बेस जो कंट्री का है, अगर आप उसका मैप देखते हैं तो बलूचिस्तान। एक बार एब्सोल्युटली। बलोचिस्तान कट गया और लेकिन फिर मोर उसके देन साथ आपका 40%। आपका केपीके कट गया तो 60% पाकिस्तान तो खत्म हो गया ना, वहां क्या बच गया? वहां 40% पाकिस्तान बच गया। और मुझे नहीं लगता कि वो 40% भी जो है फिर वो सरवाइव करेगा कुछ देर तक। जितना अमेरिकन और चाइनीज अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाते जाएंगे पाकिस्तान में, उतना पाकिस्तान एज अ कंट्री जो है वो श्रिंक करता जाएगा। और जितना वो श्रिंक करेगा उतनी जल्दी वो खत्म हो जाएगा। तो माय एस्टिमेट ऑफ पाकिस्तान लाइफ इज नेक्स्ट 10 to 15 years मैक्सिमम। इट्स ऑन अ वेरी हाई स्केल। आई एम सेइंग कि 10-15 साल ये पाकिस्तान जो है एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। देयर विल नॉट बी अ कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो अनऑफिशियली तो ये समझ में आता है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से बलूचिस्तान को अगर हम माने आज़ाद होने में ऑफिशियली, क्योंकि अमेरिका बैक कर रहा है, ये बात समझ में आती है, रिपोर्ट्स हैं। और जो अफ़गानिस्तान में हथियार थे, आज भी के पास मॉडर्न सारे जदीद टेक्नोलॉजी हथियार हैं, वो पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने टक्कर दे दी, खत्म कर दिया नंबर 1 आर्मी को। तो ऐसे में ये तो समझ में आता है कि अमेरिका उनको बैक कर रहा है। अब पूरी तरह से आज़ादी में आपको क्या लगता है कितना समय देखिए, लगेगा? पूरी आजादी बलूचिस्तान में नहीं आएगी। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप बलोच 40% लैंड मास है, बट जी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज 3%।
रफली 3%, वेरी स्लो, लो पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, बलूचिस्तान में आज की डेट में खाली बलोच नहीं रहते, पश्तून भी रहते, ठीक है। तो ये एक इंसर्जेंसी ग्राउंड रहेगा। आई डोंट थिंक कि ये जाकर बलूचिस्तान कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर पाए। बट होगा क्या कि कुछ पार्ट ऑफ बलूचिस्तान को शायद ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दें, जैसे फजल रहमान ने बोला है। सो बलूचिस्तान का कंप्लीट इंडिपेंडेंस अभी तो मुझे नियर फ्यूचर में होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान कैन डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल सेटअप कर सकते हैं। दैट इज अमेरिकन बैक, जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो लड़ाई है, ये तब तक बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं होगा जब तक पाकिस्तान एज ए कंट्री डिसइंटीग्रेट। जिस दिन पाकिस्तान एज ए कंट्री डिसइंटीग्रेट होगा, उस दिन बलूचिस्तान जो है वो बाय एंड लार्ज आप कह सकते हैं कि विल हैव फ्रीडम ऑफ देयर ओन। तो तब तक ये लड़ाई बलूचिस्तान में चलती जाएगी। दिस विल कीप ऑन गोइंग। अब गिलगित बाल्टिस्तान और हम ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, रिसेंटली रायसीना डायलॉग में और प्रधानमंत्री मोदी ने पॉडकास्ट में भी अपनी बात की है। उस पे भारत की तरफ से, हालांकि हमारे संसद में चाहे हम अपने होम मिनिस्टर की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, सबकी तरफ से अलग अलग बयानात आए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो होगा कैसे? ना गोली चलेगी, ना खून बहेगा, ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्शन बिल्ड अप करने के लिए कोई मसला भी उतना इंटरनेशनल लेवल पे नहीं उठाया जाता है कि हम ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, या इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम बलोचों की भी बात करनी चाहिए, बीइंग द लीडर ऑफ द रीजन भारत को, वो भी नहीं करते हैं। तो वो कैसे आप होता हुआ देखते हैं? देखिए, हम क्यों नहीं कर हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं, बट हम बड़े सटली करते हैं। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है, आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रेडिकलाइज्ड है, ठीक है। एक एक दिक्कत वो है। दूसरा, पाकिस्तान इज एन एपिसेंटर ऑफ ऑल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। और पाकिस्तान अभी तक जो कंट्री, सो कॉल्ड कंट्री है, वो सिर्फ इस चीज पे चल रहा है, पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ इस चीज पे चल रही है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और ये हमको खा जाएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के अपने अंदर के हालात बड़े खराब है। तो द मोस्ट सेंसिबल थिंग इज कि आप चुप करके बैठे हो, तमाशा देखें, क्योंकि द मोमेंट आपने कुछ किया, वो इनको मौका दे देगा कि ये अपनी लड़ाइयां भूल जाएं और इन्होंने बना देना है फसाद कि देखो जी, हिंदुस्तान ने हम पे चढ़ाई कर दी और ये हमको मार देंगे, और ये जुड़ के फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पाकिस्तान की लाइफ जो है वो नेक्स्ट 30-40 साल और बढ़ेगी। पाकिस्तान वही कोशिश कर रहा है बड़े टाइम से करने की। तो इंडिया का बड़ा एक क्लेवर और बड़ा एक मेजर रिस्पॉन्स है। और जहां तक पीओजे की बात है, देखिए, पीओजे के हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। इट विल कम टू अस। जियो पॉलिटिक्स में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी आर बीइंग पेशेंट विद इट। क्योंकि पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन जितनी ज्यादा होती जाएगी, उतना वहां के लोग अनरेस्ट करेंगे। और अब आप देखें कि हम कुछ नहीं कहते, बट आज की डेट में पीओजे के लोग ही कहते हैं कि यार हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। तो उन लोगों को मांगने दीजिए, उन लोगों को और डिमांड करने दीजिए, उनको उनका चेंज ऑफ हार्ट होने दीजिए, क्योंकि वहां भी वी नो ऑल टेरर कैंप्स ऑपरेट फ्रॉम देयर। तो आप, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग पीपल टू पीपल कांटेक्ट। हमने देखा थी 20-30 साल कश्मीर में पीपल पीपल कांटेक्ट था, ट्रेड था, और उसका हाल उसके, वी हैव पेड फॉर इट इन कश्मीर। सो आई डोंट थिंक पीपल टू पीपल कांटेक्ट इज अ वेरी गुड आइडिया given the situation in Pakistan right now. I think let them ask for their demand, and जब वो पाकिस्तान से तंग आ जाएंगे, वो खुद ब खुद आ जाएंगे। उनको ऑफ अपनी कोर्स, अपनी अपनी आजादी जिस के लिए लड़ने तरह दीजिए ना, वो और अपनी आजादी के जिस लिए आवाज तो उठाएं। बिल्कुल, जिस लेवल पे आंदोलन हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं, वैसा कुछ अभी उतना मैच्योर आंदोलन नहीं है ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, या 3-4 साल में आ जाएगा, वहां भी आ जाएगा। तीन चार जी, साल में वहां भी आ जाएगा, बट आ जाएगा, 100% आ जाएगा। जी। क्योंकि आप कितनी देर तक लोगों को दबा के रख सकते हो, आप कितनी देर तक लोगों को भूखा रख सकते हो, आप कितनी देर तक लोगों को अलग रख सकते हो। तो वो नेचुरल है, वो पाकिस्तान में हो रहा है। तो इसको नेचुरली खेलने दीजिए, ये अपने आप आएगा। जी, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो बलूचिस्तान के हवाले से भी है, या अगर हम भारतीय जनता की बात करते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रही, भारतीय जनता की बात करते हैं, यानी कि आवाम की हम बात करते हैं। तो बलूचिस्तान को लेके लोगों के बीच में जानकारी बड़ी कम है। उस मसले पे लोगों के पास उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया जो जियोपॉलिटिकल मुद्दों मुद्दों पर बात करता है, या दुनिया की हर खबरों पे बात करता है, उस
को जिस तरह से प्रेज़ेंट करता है, वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे बलोचों के ईमेल्स और शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय मीडिया हमें टेररिस्ट क्यों बोल रहा है? ये बड़ी शिकायत है और मैं ये सवाल सबसे आई समझने की डोंट कोशिश। थिंक इंडियन मीडिया उनको टेररिस्ट बोलता है, मुझे नहीं लगता। कोई एक आधा चैनल को एक बोल दिया होगा, वो उनकी अपनी स्टुपिडिटी है, बट बाय एंड लार्ज हमारी नजर में ना वो टेररिस्ट थे, ना वो टेररिस्ट हैं। वो एक अपना हक मांग रहे हैं और अपना सही हक मांग रहे हैं, और दे आर फ्रीडम फाइटर्स। तो हम, ठीक है, आप उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में आप उनको इंसर्जेंट बोल सकते हैं, और मैं पर्सनली हमेशा इंसर्जेंट लिखता हूँ। मैंने कभी मिलिटेंट वर्ड भी उनके लिए यूज नहीं किया है। बट बाय एंड लार्ज इंडियन मीडिया जो है वो बलोच बलोच एक्टिविस्ट को, फ्रीडम एक्टिविस्ट को टेररिस्ट नहीं बोलती। अब देखें, 740 चैनल हैं इंडिया में। अब आप हर एक को, तो आप यहाँ से, आप पाकिस्तान का मीडिया तो है नहीं ना कि आप आईएसपीआर का डिक्टेट देंगे कि आपको ये हमारे यहाँ बोलने की। वी आर अ डेमोक्रेसी, राइट? हम डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ बोलने की खुली छूट है। हम हर एक को क्रिटिसाइज भी करते हैं, हमारे हर एक के खिलाफ भी बोलते हैं, हमको कोई कुछ नहीं करता। हमको हैंडआउट से तो पढ़ना नहीं होता। तो अगर किसी चैनल ने गलती की है या किसी चैनल ने बोला होगा, तो इट इज अप टू देम। बट अगर आप कंसेंसस ऑफ इंडियन मीडिया की बात करोगे, मेजर चैनल्स की बात करोगे, तो मैंने मेजर चैनल्स को टेररिज्म वर्ड यूज करते हुए डिबेट्स में कम से कम तो नहीं देखा, टीवी पे तो। डिबेट्स में मैंने न्यूज़ रिपोर्ट्स में और थोड़ा अपडेट्स में कुछ-कुछ चैनल्स ने लिखा है इनिशियली। हाँ, देखें, पाकिस्तान की रिपोर्टिंग को लेकर थोड़ी सैनिटाइजेशन की जरूरत है। अब होता क्या है ना कि अब आज की डेट में ब्रेकिंग न्यूज बिजनेस बहुत तेज हो गया, राइट? हुँ। तो कई जगह क्या होता है कि यू हैव दिस इंटर्न मास कम्युनिकेशन के बच्चे बैठे होते हैं डेस्क के पीछे। तो उनको ब्रेक करना होता है, वो गूगल पे जाते हैं, वहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं और डाल देते हैं। वो चेक भी नहीं करते क्या लिखा है क्या नहीं है। तो उनसे वो गलतियां होती हैं, मैं मानता हूँ। मैंने भी नोट किया है कई जगह। बट इट्स अ मिस्टेक, इट्स मोस्टली अ मिस्टेक। और सैनिटाइजेशन का इशू है कि अभी पूरा सैनिटाइज नहीं है, तो इट्स हुँ। मिस्टेक। बट ओपिनियन मेकर्स जितने भी हैं, और दैट मैटर्स अ लॉट, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, आई डोंट थिंक द ओपिनियन मेकर्स विल एवर से इन इंडिया की ये टेररिस्ट हैं। हमने हमेशा उनको इंडिपेंडेंट सोल्जर्स, इंसर्जेंट्स एट द मैक्स कहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। बलूचिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है उसको तो हम जानते ही हैं और साथ ही साथ जो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में भी सबको पता है। लेकिन जो सी पैक वहाँ पर काफ़ी चाइना का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और अब जो डीएलए है वो पीएलए को टक्कर दे रही है, बोल रही कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। तो वो उस चाइनीज़ इंटरेस्ट का क्या होगा? देखिए, चाइना के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। आई टेल यू व्हाई। जीपिंग का जो मेक चाइना ग्रेट अगेन, जिसको मैं बोलूंगा जी। बड़े रूट, उसमें हुँ, जो उसका चाइनीज ड्रीम है ऑफ बिकमिंग अ हुँ, ग्लोबल पावर, वो हुँ। बीआरआई से स्टार्ट हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दैट वाज़ द बिगेस्ट फेलियर। लेट्स टॉक अबाउट जी। बीआरआई का जो क्राउन है, हुँ, जिसको आप कह सकते हो कि जो ताज बीआरआई का है, वो सीपेक है। सो चाइना के लिए सीपेक फेल नहीं, चाइना के लिए सीपेक का फेल होने का मतलब है कि जीपिंग की सरकार का जाना चाइना में, इट हैज ह्यूज इंप्लीकेशंस इन चाइना। तो जीपिंग इसको किसी भी सूरत में कंट्रोल से बाहर जाने देगा नहीं। अब आप देखें कि चाइना का बहुत प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान पे कि आप हमें इस एरिया को खुद गार्ड करने दीजिए। हम अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो है वो लगाना चाहते हैं। ठीक है। एब्सोल्यूटली। तो चाइना का कहीं ना कहीं, और वहां से वो अफगान तालिबान के साथ भी बात कर रहे हैं कि हम पे अटैक मत करो, ये मत करो, वो मत करो, जिसपे कोई खास रिएक्शन है नहीं अफगान तालिबान का। बट ये है कि चाइना के लिए बहुत, दे कांट लेट इट गो। तभी मैं कह रहा हूं कि वहां पर जो अभी लड़ाई होगी वो चाइना और यूएस के बीच में हो। और पाकिस्तान जो है वो उस हालात में नहीं है कि वो चाइना का प्रेशर जो है ज्यादा देर तक अवॉइड कर सके। अभी तो चाइना ने सब कुछ सस्पेंड कर दिया वहां पर, इंडिया इनटू अ वेट एंड वॉच पॉलिसी की, देखते हैं क्या होगा। और पाकिस्तानी पीएम भी गया था, आर्मी जनरल भी गया था, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। सेड कि तुम्हारे वहां ना पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, ना पॉलिटिकल, वर्ड दे यूज, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी। ना सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है, ना सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है। तो वी कैन नॉट कंसिडर यू एज अ पार्टनर, ना हम तुम्हें पैसे देंगे। इस प्रोजेक्ट का टोटल जो एस्टिमेट था वो अबाउट $65 बिलियन। दे हैव नॉट इन्वेस्टेड मोर देन $16 बिलियन। उसके बाद ये ठप हो गया। अच्छा, सॉरी, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट
alternative to CPEC now, which is why Afghanistan. So they are playing wait and watch, but I don't think 6 महीने 1 साल से ज्यादा चाइना 6 महीने is a big time. इस साल के एंड तक चाइना will make a decision. You might see Chinese coming into Pakistan, and that is where escalation will go to a next level in Pakistan. तो आपके हिसाब से क्या बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज आर्मी आएगी? जैसे कि खबरें आ भी रही थी कि इनिशियली शी जिनपिंग काफी गुस्से में थे और उनको काफी जो कुछ भी हुआ क्योंकि उनका काफी इन्वेस्टमेंट हो चुका है और पहले ही अटैक्स हो रहे थे, बलोच उन पर अटैक कर रहे थे, चाइनीज इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस थे। अब ऐसे में क्या डायरेक्ट चाइना और अमेरिका ऑल आउट वॉर में आ जाएंगे इस पूरे सिचुएशन? ऑल आउट वॉर तो नहीं आएंगे, प्रॉक्सी वॉर में आएंगे। ओके, तो देखिए पीएलए की मैं बात कर रहा हूँ, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी कुछ प्रेजेंस बलूचिस्तान में है, स्पेशली ग्वादर पोर्ट के आसपास है। ग्वादर एयरपोर्ट को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर। दे आर ऑल्सो प्लानिंग, जो उन्होंने एससीजी लाहौर में लिया है उसको भी सिक्योरिटी देने का ये प्लान करे। तो कहीं कहीं चाइनीज प्रेजेंस है, मगर वो चाइनीज प्रेजेंस बहुत कंसंट्रेटेड है, अंदर है, बाहर निकलती नहीं। बट टाइम वो आएगा कि चाइनीज को ये सीपेक रूट को थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए अपने बंदे लाने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी पे चाइना का भरोसा जो है वो खत्म हो चुका है। तो वो एक चीज है जो मैं देख रहा हूँ कि होता हुआ कि ये होगा। पाकिस्तान बकल अप करेगा चाइना के प्रेशर में, नहीं so it will happen. When will it happen? By the end of this year maybe it will happen, but it will happen. तो अब ये मान सकते हैं कि ये पूरा मामला जो बलूचिस्तान में शुरू हुआ है बीएलए द्वारा, जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर को इनफैक्ट कब्जे में ले लिया, उसको हाईजैक कर लिया, अब ये मामला इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला है और ये मामला एस्केलेट होगा, इसमें इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, ये आप कह रहे हैं? ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल पावर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ये अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, मतलब खुल के चीजें सामने आएंगी। वैसे तो मतलब जो रिपोर्ट्स हैं उसमें तो सारी चीजें क्लियरिटी है ही, लेकिन खुलकर जैसे शी जिनपिंग बहुत गुस्सा थे, उनके इंटरेस्ट ऑफ कोर्स काफी इसमें वायलेट हो रहे हैं, तो ऐसे में खुलकर वो तो बोल चुके हैं, वो तो मतलब चाइना ने तो बहुत बार ओपनली स्टेटमेंट दे दिया है आपकी, हमको पीएलए का हमारी प्राइवेट आर्मी को हमको जाने दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर्स वही मैं बोलूं कि बोला है क्या वो मतलब आ जाएंगे प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड? By the end of this year, I am predicting कि they should be in Pakistan. Some of them should be in Pakistan, but अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो ये गेम जो है इस रीजन में शुरू हुई, तो अभी तो इसका बड़ा लंबा इफेक्ट जाएगा और it's a game which will be played for next 6-7 years. इस पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसका बड़ा एक इम्पैक्ट है। उसके बाद चाइना यूएस रिलेशंस किस जगह जाते हैं, री जिनपिंग की मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। सो लेट्स सी हाउ दिस गोस, बट जहां तक मुझे दिख रहा है कि यस, चाइनीज विल बी इन पाकिस्तान, दे विल कम इन पाकिस्तान एंड मार खाएंगे, वहां बलोच मारेंगे। और इस तरह की सिचुएशन ऑफ कोर्स चाइना ने ऐसा कोई जंग लड़ी नहीं है, तो बलोचों से तो मार ही खाएंगे और क्या होगा। हमारे सोल्जर ही उनको थप्पड़ मार के मार देते हैं, तो बलोच तो और तगड़े होते हैं, तो उनसे तो और ज्यादा पिटने वाले हैं। तो अब सवाल ये होता है, इस तरह की अगर सिचुएशन डेवलप होती है तो भारत पे क्या इसके असर पड़ सकते हैं? क्योंकि आपने कहा कि लंबा चल सकता है। You have to be very very careful क्योंकि इसके you are an immediate neighbor to this country, ठीक है? तो इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस बहुत हैं जो इंडिया पर आ सकते हैं। एक इम्प्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान अपना प्रेशर ऑफ करने के लिए, और हम देख भी रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में दोबारा से टेररिज्म को बढ़ावा देंगे, ये कोशिश करेंगे कि ये क्रॉस करवाएं लोगों को जम्मू कश्मीर में, ठीक है? दूसरा, अब बांग्लादेश के थ्रू ये इन्फ्लुएंस गेन कर रहे हैं, तो ये बांग्लादेश के थ्रू टेररिज्म जो है उसको बांग्लादेश फिलहाल शांत क्यों पड़ा हुआ है? नहीं, इट्स नॉट शांत। नो, इट्स नॉट शांत। ज्यादा कुछ नजर नहीं। अच्छा, अरे बांग्लादेश की बहुत बुरी हालत है। कल हिजबुल, मैंने ट्विटर पे डाला है, कल हिजबुल तहरीर ने वहां पर शरिया के लिए वो ढाका यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा जलसा किया है, उन्होंने जुलूस निकाला। वहां रेप्स इतने हो रहे हैं, एवरी डे दे आर रेपिंग। देखें, आईएसआई के ऑफिसर्स वर इन बांग्लादेश, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर टेररिज्म। झारखंड एटीएस के पास इंफॉर्मेशन है कि पार से आए थे, ट्रेन करके गए हैं।
तो बांग्लादेश इज समथिंग जहां से पाकिस्तान हम हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा इन चीजों के लिए। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ कि क्या हाउ टू डील विद दिस थिंग। एंड देन ऑब्वियसली इफ थिंग्स गो वेरी बैड देन यू हैव दिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाला इशू which can surface on your इवेंचुअली borders, but आपका I think we are well equipped to deal with that. Fencing है, बाकी चीजें हैं, तो वो इशू नहीं है। बट हाँ, वो इशू भी जो है हमको देखना पड़ उसपे तो सकता है। काम चल भी रहा परसिक्यूशन था, ऑफ शुरू हो गया था ना, जैसे बांग्लादेश के बीच में हाँ वो हुआ था पोरस हाँ, तो वाला। परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज आपको देखना पड़ेगा कि वो शायद दे विल बी टारगेटेड बिग टाइम। तो ये सारी इम्प्लीकेशंस जो हैं, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस जो हैं, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। एंड आई थिंक वी आर हैंडलिंग दीज चैलेंजेस फॉर नाउ क्वाइट। जी, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका, तो उस वक़्त इंडो पैसिफिक को लेके उन्होंने बांग्लादेश और ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हो रही थी, उसके हवाले से बोला था कि आप खुद जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर मतलब ये समझ में आ गया था कि भारत अपने हिसाब से इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसके हिसाब से कदम उठा सकता है। अब बांग्लादेश, पाकिस्तान या बलूचिस्तान ओवरऑल जिस तरह की नेबरहुड डेवलप हो रही है और सिक्योरिटी क्राइसिस और ज़्यादा गहराते जा रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत किस तरह की पॉलिसी अपना सकता है? देखिए, इंडिया की पॉलिसी जो है वो एक एग्रेसिव पॉलिसी नहीं है। फॉरेन एब्सोल्युटली। पॉलिसी इज नेवर एग्रेसिव, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे कि वी हैव आल्सो पिंच्ड बांग्लादेशीज, हुँ, जहां तक एक्सपोर्ट्स का मामला है, राइस का मामला है, या बिजली है, अडानी का पावर प्रोजेक्ट का बात है, तो वी आर हर्टिंग देम, टेलिंग देम कि भाई तुमको हमारे साथ काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू लिसन टू अस। एंड कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है वो दिखने को मिल रहा है कि वो थोड़ा सा वो जो है सॉफ्ट हो रहा है। बट जब तक बांग्लादेश में आप फिर एक इलेक्शन नहीं होता, जब तक वहाँ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आती, और जब तक बांग्लादेश में, अब यूरोप का देखें, यूरोप इज ट्राइंग टू कट अमेरिका इन बांग्लादेश, वो उनका स्टेटमेंट कंप्लीटली तुलसी कबाड़ के अगेंस्ट आया, राइट। तो तेरा एब्सोल्युटली। फॉरेन आर इन्वॉल्व, तो तब तक जो है इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। Don't expect India to do anything militarily. It will not. It's not the right time to do anything militarily. बट डिप्लोमेटिकली हम करेंगे, इकोनॉमिकली हम जो है अपने यूज करेंगे जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। और हाँ, जहां जहां अगर हमें ज्यादा थ्रेट लगता है तो ऑब्वियसली हमने बॉर्डर पे एक्सरसाइज देखी है, एंड दैट scared the shit out of Bangladeshis. मतलब not even Bangladeshis, even Pakistanis were shit scared to see that exercise. वो आईएसआई का वहां खड़े होके देख रहा था, वो लिटरली ही वाज ट्रेंडलिंग कि ये क्या है। तो पावर कितनी है इंडिया की, जो इस साइड अगर ये करते हैं तो हम नहीं बचा पाएंगे। तो वो चीज तो है, तो दे नो कि हमारी मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आई डोंट थिंक विल डू एनी मिलिट्री एक्शन। आई थिंक विल हाँ, दैट वेट इज़ ऑफ फॉर कोर्स बांग्लादेश टू सेटल डाउन अ मिलिट्री बिट। एक्शन तो भारत हमारी ऐसे करता भी नहीं है, इनिशिएट हमारी नहीं करता। कोशिश रहेगी इलेक्शन, हमारी कोशिश रहेगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर उन पे प्रेशर बनाने की वहाँ इलेक्शन करवाया जाए। आई थिंक दैट इज द जी, फर्स्ट मैं आपसे प्रायोरिटी वी पूछने वाली शुड थी बी। कि क्या इलेक्शन कराकर शेख हसीना की वापसी हो सकती है मुझे जल्दी? शेख हसीना वापस आती हुई नहीं दिखती तो बांग्लादेश कोई नई लीडरशिप नज़र आती है आपको? में भी खालिद जिया ओके। और तारिक अनवर। आई डोंट सी, देखिए, वंस यू लूज क्रेडिबिलिटी इन योर ओन कंट्री, हुँ। ठीक है, to an extent what we have seen, and you are not very popular with people, then if you are getting them back, it's a problem. Awami League, I don't think election लड़ेगी। अभी बहुत पुल एंड प्रेशर्स हैं वहां पर। यूनिस इज थिंकिंग कि वो 3 साल और राज करेगा। मुझे बांग्लादेश में अभी लग रहा है कि बांग्लादेश में आर्मी रूल है, इट विल गो अंडर मार्शल। उसके बाद जाके कहीं इलेक्शंस होंगे तो तब तक सिचुएशन क्लियर होगी। बट इमीडिएटली अभी मुझे लग रहा है कि वहां पर बांग्लादेश में भी इस साल जो है आर्मी जो है वो टेक ओवर कर यूनिस को बाहर निकाल दो। ओके, तो भारत के पड़ोस में इतना कुछ चल रहा है, बांग्लादेश, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान तो पहले से ही हो रहा था। इस सब के बीच में भारत सतर्क है ही ऑफ़ कोर्स बॉर्डर सिक्योरिटी पे पहले ही काम शुरू हो गया, जैसे बांग्लादेश पे हलचल शुरू हुई थी। अब जो पाकिस्तान में हलचल मची है, उस पे भारत किस तरह का रुख अपनाएगा? जो अभी जो डिप्लोमेसी के थ्रू कर रहा है, वो तो है ही भारत की पॉलिसी, लेकिन क्या एक्टिवली कुछ और करेगा, किस तरह की पॉलिसी रहेगी वो हम देखेंगे। राजा मुनीब साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच।